कोई गुंडागर्दी हुई है, कोई महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, कोई बलात्कार हुआ, वहीं भाजपा के निकलते हैं। ये कैसी इनके भ्रष्टाचार को खत्म करने की, ये कैसी महिला सुरक्षा की इनकी गारंटी है? किस बात की गारंटी है? कहाँ के मंगलसूत्र बेटियों को फंसाने की साजिश करते हैं उल्टा। कल कानपुर में अभी कुछ दिन पहले एक दिन में 98 मौतें सिर्फ हार्ट अटैक से हुई हैं। क्यों? है कि जिन्होंने डबल या तीसरी डोज लगवाई है वो सबको हार्ट अटैक से जो है मौत हो रही है। उत्तर पूर्वी सीट पे मौजूद और यहाँ पर कन्हैया वर्सेस मनोज तिवारी की लड़ाई काफी तेज होती नजर आ रही है, क्योंकि अब जमीन पर उतर चुके हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी और साथ में कांग्रेस के कार्यकर्ता। तो ये साझा लड़ाई किस तरीके से यहाँ पर कन्हैया कुमार की जीत को सुनिश्चित करेगी, यही जानने के लिए जो कार्यकर्ता उनसे जुड़ूंगी। रेखा जी, कैसे देख रहे हैं यहाँ पे लड़ाई? क्या कुछ मजबूत स्थिति नजर आ रही है? देखिए, मजबूती नहीं है, एक तरफा माहौल यहाँ पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के लिए बन चुका है। एक तरफा माहौल, क्योंकि 10 साल से यहाँ के जो भाजपा के निकम्मे सांसद हैं मनोज तिवारी जी, उनसे यहाँ की जनता बहुत त्रस्त है। कभी इलाके में नजर नहीं आते, काम तो कोई किया ही नहीं, और केवल गुंडागर्दी और जुमलों के आधार पर डरा धमका के राजनीति करके ये लोग वोट मांगते हैं। मोदी के नाम पर ये लोग वोट मांगते हैं, ईडी के नाम पर डरा के लोगों को उनको अपनी पार्टियों में शामिल करते हैं, सीबीआई से लोगों को डरवाते हैं, इनके हथियार हैं ये। तो आप देखिए कि दिल्ली के दिग्गज नेताओं को, दिल्ली के मुखिया को इन्होंने उठा के जेल के अंदर डाला हुआ है, बिना किसी उनके ऊपर सबूत के, बिना किसी एलिगेशन के इन्होंने पकड़ रखा है। तो यहाँ की जनता सब समझ रही है। भ्रष्टाचार की गारंटी मोदी जी की चल रही है ना, तमाम भ्रष्टाचारियों को कह रहे हैं कोई नहीं बख्शा जाएगा, एक एक करके। देखिए, इनके 3-3 हजार इनके वीडियो मिल रहे हैं इनके सांसदों के, कि जो रेप के केस में, महिलाओं के छेड़छाड़ के केस में, और वो खुले घूम रहे हैं। आप देखिए, पूरी तरीके से जहां पर भी कोई गुंडागर्दी हुई है, कोई महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, कोई बलात्कार हुआ, वहीं भाजपा के निकलते हैं। ये कैसी इनके भ्रष्टाचार को खत्म करने की, ये कैसी महिला सुरक्षा की इनकी गारंटी है? किस बात की गारंटी है? कहाँ के मंगलसूत्र बेटियों को फंसाने की साजिश करते हैं उल्टा। और आप देखिए, दिल्ली की जनता, देश की जनता पूरी तरह जागृत हो चुकी है, और वो एक तरफा इंडिया गठबंधन के साथियों को जिताने में अपनी जी जान लगा। महिलाओं के लिए खास तौर से मोदी जी देखिए चिल्ला कर बोल रहे हैं कि सुरक्षा की बात कर रहे हैं, मंगलसूत्र बचाने की बात। मैंने आपको बताया तो, ये किसी का, ये मंगलसूत्र तोड़ने वालों में से है, ये चोर है, ये निकम्मे हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं, और चोरों की मंगलसूत्र तक पहुंची जाती है, और इनकी पहुंच चुकी है। तो आप देखिए, बेटियां तो इनके राज में कहीं सुरक्षित है ही नहीं, ना आम नागरिक सुरक्षित नहीं है। तो अब दिल्ली की और देश की जनता इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को पूर्ण बहुमत के साथ जिता रही है। आपके पास रेखा जी क्या कह रहे थे? पीछे से कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं ये कह रहा था, आप कह रहे थे कि ये जो बच्चियों के साथ बलात्कार वगैरह हो रहे हैं, उनके साथ जो बेहयाई हो रही है, उसके बारे में आप जो पूछे थे कि मोदी जी कह रहे हैं करो और भागो यहाँ से। अच्छा, छोड़ो, भगा रहे हैं। तो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, कहते हैं कि माताओं बहनों के लिए अपनी जान की बाजी लड़ा दूं। आप भी माताएं बहनें हैं, आप भी हैं, आप कितनी सुरक्षित है देश के अंदर? बताइए आप, बताइए आप। सारे पकड़े जा रहे हैं, बीजेपी वाले, सारे बीजेपी वाले पकड़े जा रहे हैं। कितने केस है आपके? केवल अरविंद केजरीवाल जी बहनों के लिए और माताओं के लिए लगा सकते हैं। इस मोदी सरकार के बस की जान की बाजी लगाने। तो कहते हैं महिलाओं की हाय लगी इसीलिए जेल में गए मनोज तिवारी। महिलाओं की हाय अरविंद केजरीवाल जी को इसलिए लगी है कि उन्होंने बुजुर्गों, माताओं, बहनों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री करी है, उन्होंने बसों का किराया फ्री करा है, इसलिए महिलाओं की और महिलाओं के लिए अब 1000 रुपए देने का भी प्रावधान उन्होंने पास कर दिया। तो ये हाय महिलाओं की लगी है। अरे दिल्ली की एक महिला अरविंद केजरीवाल जी के लिए आंसू बहा रही है आज। कुछ महिला है जो शराब घोटाले को याद करती है और कहती है कि हमारे बच्चे, हमारे पति एक के साथ एक शराब पी रहे। देखिए, जिसको सच्चाई पता है वो महिला बिल्कुल भी अरविंद केजरीवाल के लिए उफ और बट, इफ और बट कुछ नहीं लगाती। उसको पता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, नौजवानों के लिए काम किया है, दिल्ली की गरीब जनता का भला किया है। वो महिला कभी ऐसा नहीं सोचेगी। वो केवल और केवल, हम गलियों में जाते हैं, हमसे पूछती हैं अरविंद जी कब आएंगे, हमारा भाई कब आएगा,
सब कब आ रहे हैं अरविंद जी? बिजली पानी सब फ्री कब आ रहे हैं अरविंद? अब देखिए, ये तो महामाया है, भाजपा की महामाया है मोदी जी की। जब उनका आदेश आएगा वो तो तभी वापस आ सकते हैं। ये सवाल उठता है कि जब संजय सिंह को बेल मिलती है तब आप लोग कहते हैं कि न्याय जिंदा है, न्यायपालिका जिंदा है, और जब नहीं मिलती है तो आप मोदी जी पे आप ये देखिए कि आप मुझे मोदी जी पे इल्जाम लगना जायज है, इसलिए जायज है कि आप एक भी कारण बता दो जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल जी को जेल के अंदर डाला हुआ, एक भी कारण अगर ये बताएं तो आए खुल के टीवी पे डिबेट करें। बताओ, एक अलग बात है। लेकिन वापस आ जाते हैं उत्तर पूर्वी सीट पे, मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार। ये भी तो बात मानिए ना कि 7 सीट पे से 6 उम्मीदवार भाजपा ने बदल दिए, एक मनोज तिवारी को रुका, तो कुछ तो दाम ये बहुत अच्छा किया कि इस प्रत्याशी को नहीं बदला। सुबह 10 बजे इस प्रत्याशी का, मनोज तिवारी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। सुबह 10 बजे हार के अपने घर आ जाएंगे। 25 ये मई तो मोदी की गारंटी करते हैं और हम इंडिया गठबंधन की गारंटी के साथ कह रहे हैं कि 25 तारीख को इलेक्शन है और वोटिंग के दिन, जिस दिन रिजल्ट आएगा, ये अपने घर सुबह 10 बजे आ जाएंगे, ये भी और इनके कार्यकर्ता। याद रखना अपने दावे में कितनी सच्चाई है, ये 4 जून को पता चलेगा, क्योंकि 4 जून 405 फिर एक बार मोदी सरकार, यही नारा लग रहा है। इससे ऐसे जो है नारों से कुछ नहीं होता। आप ही अभी थोड़ी देर पहले मंगलसूत्र की बात कर रही थी। मंगलसूत्र तो पहले ही, जब इस देश में कोरोना जैसी महामारी बीमारी आई थी तो हमारे मोदी जी साइरस पूनावाला से लोगों की मौत के लिए, मारने के लिए हाथ मिला रहे थे और उन्होंने इलेक्ट्रिक बॉन्ड के जरिए करोड़ों रुपया गबन किया और इल्जाम लगाया केजरीवाल के ऊपर। आज देखिए, जिनको वैक्सीन लगी है उनकी जान खतरे में डाल दी मोदी जी ने। उनसे चंदा लिया, हजारों करोड़ रुपए चंदा खा के मोदी जी लोगों की मौत का सौदा किया। उस समय तो जनता से लेके तमाम जो कैबिनेट के मंत्री सभी बोल रहे थे थैंक यू मोदी जी, क्योंकि आपने हमें वैक्सीन दे दी, क्योंकि इस समय लेकिन इसलिए बोल रहे थे, किसी को पता नहीं था कि इन्होंने अंदर खाना इतना लोगों की मौत का सौदा कर रखा है। अगर ये पता होता तो जो है कभी भी कोई थैंक यू नहीं बोलता इनको। और आज जनता जाग चुकी है, जान चुकी है कि हमारी मौत की, जो आज जो लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, कल कानपुर में अभी कुछ दिन पहले एक दिन में 98 मौतें सिर्फ हार्ट अटैक से हुई हैं। क्यों? है कि जिन्होंने डबल या तीसरी डोज लगवाई है वो सबको हार्ट अटैक से जो है मौत हो रही है। यानी कि जो खुलासा उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन सीधा फिर से आती हूँ, मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार, किसका पल रहा है बारी? क्या लग रहा है किसका पल रहा है बारी? कन्हैया कुमार। अरे कह रहे तीसरी बार फिर से मनोज तिवारी रहा है। मनोज तिवारी बुरी तरह हारने जा रहे हैं। 10 साल से इन्होंने अपनी शकल नहीं दिखाई, पूरी अपनी का भारी मतों से जीते थे पिछली बार। इस बार नहीं जीतेंगे। इन्होंने एक भी इलाके में एक भी काम नहीं किया, एक काम नहीं किया। काम पे वोट कौन दे रहा है? मोदी जी के नाम पे नहीं, दिल्ली में तो केजरीवाल काम के नाम पे वोट मिला था, जो इनकी 3 मोदी जी के नाम की हवा निकल चुकी है। जनता जान चुकी है, जाग चुकी है। 10 साल के अंदर कन्हैया कुमार ने देखा नहीं कि मेरा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है। उन्होंने अपने डांस से, अपने गाने बजाने से फुर्सत नहीं है। वो कभी इलाके में जनता की कभी खबर नहीं ली उन्होंने। और कन्हैया कुमार पढ़ा लिखा डॉक्टर है। कन्हैया कुमार JNU से निकला हुआ ऐसा स्टूडेंट है वो कि लोगों की जो है दर्द को समझता है कन्हैया कुमार। टुकड़े टुकड़े गैंग वाले को कांग्रेस ने, ये तो कुछ भी कह सकते हैं। ये देखिए, दलित, अल्पसंख्यक, किसानों को भी उन्होंने कह दिया ये आतंकवादी हैं। किसान अपना हक मांग रहे हैं, उनको बोलना ये आतंकवादी हैं। ये तो किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं। कन्हैया कुमार के खिलाफ 10 साल में केस चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह है, किया क्या उन्होंने आज तक साबित क्यों नहीं कर पाया उन्होंने किस गैंग के आदमी, असल में किस गैंग के आदमी ने? दिल्ली की जनता के हित में, देश की जनता के हित में बोलने वाला आदमी जो है वो कन्हैया कुमार। केस चल रहा है, क्या कर रहे हैं गृह मंत्री, लेकिन उधर तो उनका टिकट तक नहीं कटता है, फिर से एक बार उम्मीदवार बना दिया जाता है। असल में चापलूसी बहुत ज्यादा कर रहे हैं। ये चापलूसी की वजह से टिकट लिया है, वरना 6 लोगों के टिकट कट चुके हैं। और जनता इस बार जो है कन्हैया कुमार को भारी मतों से जिताने जा रही है। सारा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब सारे सिर्फ समर्थक बोल रहे हैं, कार्यकर्ता बोल रहे हैं, जनता में भी जनता बोल रही है। अभी आप ये देखिए कि साउथ में एक ऐसे कैंडिडेट को देश तो कह रहा है जो राम को लाए थे, हुआ देश का ही तो हुआ है। नाम इसलिए रखा है क्या देश का गठबंधन। मोदी जी कह रहे हैं पूरा, मोदी जी कह रहे हैं 400, वो अपने लिए 400 मांग रहे हैं, हम पूरे देश के लिए मांग रहे हैं। टेंट वाले की हमारे यहाँ शरीफ आलम टेंट वाले हैं, उनके यहाँ की 400 सीट मांग रहे हैं। उनके पास 400 सीट नहीं हो पाई, 300 है कुर्सियाँ, वो सीट मांग रहे हैं। में है
राम जी तो सतयुग से आए हैं, मोदी जी थोड़ी राम को लाए हैं। जब मोदी जी राम को लाए हैं, मोदी जी तो कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला के, पूरी भाजपा कह रही जी को नहीं लाए हैं, वो राम जी के चरित्र को चरणहीन कर रहे हैं। राम को लाने की, अरे राम के नाम पर धंधा कर रहे हैं लोग, राम के नाम पर तो चंदा खा रहे हैं लोग, इनकी क्या औकात है राम को? राम को सम्मान दिला रहे हैं, टेंट में होते थे राम जी, ये कौन होते हैं सम्मान दिलाने वाले? इनकी क्या ताकत है सम्मान दिलाने वाले? नहीं कर रहे, वो भी बना रहे हैं। और क्या, और कुछ नहीं कर रहे। राम तो हराते हैं, वो तो पूज्य हैं, उनको कौन कुछ कर सकता है? उनका क्या कोई बिगाड़ सकता है? मजबूत स्थिति यहाँ पे आम आदमी पार्टी। अकेला भाजपा का नहीं है, राम पूरे संसार का है, पूरे हिंदुस्तान का राम है। राम अकेले मोदी का नहीं, भाजपा का नहीं, तो फिर किस लिए राम राम कहते हैं? मैं भी सत्येंद्र कुमार, बाबरपुर विधानसभा से। हाँ जी, क्या है बाबरपुर का माहौल, क्या है? माहौल यहाँ पे कन्हैया कुमार 5 लाख से वोटों से जीत रहे हैं, सीधा 5 लाख वोट। सीधा 5 लाख वोटों से। मनोज तिवारी नाम है, स्टार प्रचारक है मोदी मानव जी जब्त होने की नौबत आ रही है। रिंकिया के पापा जहाँ से आए थे वही जाए, मेरे दोस्त है। जो संजय शर्मा है चीफ एडिटर, वो मेरे दोस्त है, इसलिए उनका चैनल ईमानदार चैनल है। जेल का जवाब वोट से। मैडम जी, अभी आप ये कह रही थी कि मोदी जी सम्मान दिला रहे हैं राम को, क्या राम को सम्मान मोदी जी दिला सकते हैं? उनकी औकात है। यही तो कह रहे थे कि कांग्रेस के राज में नहीं आई, भारतीय जनता पार्टी आई तो मंदिर भी बना दिया, सम्मान भी मिला। तो इससे क्या, राम जी नहीं थे हिंदुस्तान के अंदर? हिंदुस्तान में मंदिर बनने से ही राम जी आए हिंदुस्तान के अंदर, नहीं था। ठीक है? आप मोदी जी की बीवी का नाम कर क्या कह रहे हैं? अभी कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिया, प्रज्वल को, जिसने कि इतना बड़ा बलात्कारी 3000 लड़कियों के वीडियो बना के पोस्ट किया और वो बीच से चुनाव छोड़ के भाग गया। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों के साथ खड़ी है। टिकट ही नहीं दिया, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके लिए वोट भी मांगे। जो नारी सुरक्षा की बात करते हैं मोदी जी, और मोदी जी बलात्कारियों को बचाते हैं, बलात्कारियों को टिकट देते हैं। कह रहे हैं वहाँ पे कांग्रेस का राज है, गृह मंत्री जी ने कह दिया कांग्रेस सत्ता में है, कांग्रेस का राज है, क्यों नहीं एक्शन लेते? मोदी जी एक्शन लेने कहाँ देते हैं? जो जरा सा बोलता है तुरंत जेल में भेज देते हैं। मोदी जी मंगलसूत्र खा रहे हैं, मीडिया भी डर गया है। मीडिया तो इस समय हेलीकॉप्टर में चढ़ करके साथ हेलीकॉप्टर हमारे पास कहाँ है, आपके पास कहाँ है? आप सड़क पे, मैं सड़क पे, आप पर अब तो सड़क पे बनेगी सरकार। चलिए, बहुत आम लोगों से बात कर रहे थे और आम जनता इस समय कह रही है कि इस समय देश की जनता करवट ले चुकी है, यानी कि बदलाव की लहर जनता को इस 2024 के चुनाव में दिखाई दे रही है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखें 4 दिल्ली।